प्रभु जी राधे राधे, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की कथा का प्रसंग है दीपक में तेल। एक शिष्य हुए जिनका नाम था रंगू जी। रंगू जी नाम एक शिष्य हुए। कई गुरुओं के पास वो गया, लेकिन कहीं भी उन्हें संतोष नहीं हुआ, किसी के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। बहुत से गुरुओं के पास गया। कई बार हमारे आपके मन के भीतर भी ऐसा हो जाता है। पहले एक गुरु बनाया, मन वहाँ नहीं ठहरा और वहाँ से चले गए, फिर कोई दूसरी को गुरु बना लिया, वहाँ भी मन को संतोष नहीं हुआ। वही हिसाब उस रंगू जी का था। बहुत से गुरुओं के पास गया, लेकिन मन को संतोष नहीं हुए। अब एक बार वो भटकते भटकते संत श्री तुकाराम जी के पास पहुंच गया। संत तुकाराम बहुत पहुंचे हुए संत थे, महात्मा थे। तो उनके पास पहुंचा और उनसे गुरु मंत्र ग्रहण करके वह वहीं पर दूसरे शिष्यों के साथ रहने लगा। संत तुकाराम जी ने उनको मंत्र दीक्षा दे दी और जहाँ पर दूसरे तुकाराम जी के शिष्य रहा करते थे, उनके साथ वो रहने लगा। ऐसे रहते रहते उन्हें प्रभु जी 2-3 वर्ष बीत गए, लेकिन संत तुकाराम हमेशा अपनी पूजा ध्यान में मस्त रहते थे। तो 2-3 वर्ष जब बीत गए तो रंगू जी को मन के भीतर विचार आया कि यहाँ भी कुछ होने वाला नहीं है। अन्य शिष्यों को भी कुछ नहीं कहते हैं संत तुकाराम, और ना ही हमें कुछ कहते हैं, ना ही कुछ बताते हैं। क्योंकि संत तुकाराम तो महान आत्मा थे। वे तो हमेशा ध्यान में रहते हैं। रंगू जी ने सोचा यहाँ मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सब रंगू ने सोच विचार विमर्श किया और संत तुकाराम जी को भी छोड़ करके वो वहाँ से चले गए और सोचने लगे कि इस समय अगर कोई संत और है जो पहुंचा हुआ संत है, वो गुरु समर्थ रामदास जी हैं। बड़े पहुंचे हुए संत हैं, क्यों ना मैं उनके पास चला जाऊं। अब वो रंगू जी शिष्य संत समर्थ रामदास जी के पास पहुंच गए, उनको दंडवत प्रणाम किया और गुरु जी से कहने लगे कि गुरु जी मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए, मैं आपके पास यहाँ पर रहना चाहता हूँ। गुरु रामदास जी ने कहा, मुझे ज्ञात है कि आप तो संत तुकाराम जी के शिष्य हैं, और तो फिर यहाँ क्यों आए हो। रंगू जी ने कहा कि वहाँ पर गुरु जी बस ध्यानस्थ रहते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, शिष्यों की कोई परवाह नहीं करते, कुछ बताते नहीं है, कुछ सिखाते नहीं है प्रभु की प्राप्ति के बारे में। इसलिए मैं उनको छोड़ करके आ गया। गुरु रामदास जी ने कहा, मैं तो शिष्य तुझे तभी मनाऊंगा जब तुकाराम जी के पास वापस जा और उनसे जाकर के सब कृति ले, उनसे कह करके आ कि मैं गुरु रामदास जी को गुरु बनाना चाहता हूँ। अब रंगू जी ने जब ये बात सुनी गुरु रामदास जी की, तो वो वापस फिर तुकाराम जी के पास आए और उनसे सबकृति मांगने लगे कि मुझे सबकृति दीजिए, मैं गुरु रामदास जी को अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। अब गुरु तुकाराम जी ने कहा रंगू जी से
कि जब दीपक में तेल ही ना हो तो माचिस जलाने की जरूरत नहीं है। माचिस जलाने से कुछ नहीं होगा जब तक दीपक में तेल नहीं होगा। कथा का तात्पर्य क्या है, क्या समझाना चाहते हैं संत तुकाराम जी रंगू जी को, कि जब तक भीतर इस देह के भीतर, इस शरीर के भीतर कुछ प्राप्त करने की चाह ही ना हो, तो भले ही आप एक गुरु के पास जाइए, दूसरे गुरु के पास जाइए, तीसरे गुरु के पास जाइए, हर जिस मर्जी गुरु के पास जाइए, जब आपके भीतर उस गुरु के प्रति आस्था नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, और भीतर वो लो नहीं जगेगी, जब तक आप जहां मर्जी भटकते रहो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। ये ठीक है, गुरु धारण करना है, सोच विचार करके गुरु धारण करना है। जो समर्थ गुरु हो, जो प्रभु के साथ जुड़ा हो, जो त्यागी हो, जिसे समाज, इस संसार के किसी भी वस्तु से इच्छा ना हो, वो अपने में मस्त रहे, और समर्थ गुरु। संत तुकाराम जी तो महान संत है, और गुरु जी की कृपा कब किसके ऊपर हो जाए प्रभु जी, वो तो वही जाने। लेकिन हमारे भीतर सहनशीलता होनी चाहिए। कब हमारे ऊपर संतों की कृपा हो जाए, कब संतों का हमें आशीर्वाद मिल जाए, ये तो हमें इंतजार करना होगा। ये तो हमें वहाँ ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। बहुत से शिष्य हुए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और ये तो 1, 2, 3, 4 वर्ष हुए। प्रभु जी पूरी उम्र लग जाती है गुरु के कृपा को पाने के लिए, संतों से आशीर्वाद लेने के लिए, और कब किसके ऊपर मौज हो जाए वो कोई नहीं जानता। इसलिए गुरुओं को बदलने की जरूरत नहीं है। गुरु के ऊपर निष्ठा, गुरु के ऊपर आस्था, गुरु के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। अगर ये आपके भीतर हैं, श्रद्धा, भाव, आस्था, ये है, निष्ठा है उस गुरु के ऊपर, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तभी इस कथा के प्रसंग का नाम रखा गया है कि जब तक दीपक में तेल ही नहीं होगा तो दिया सलाई जलाने का फायदा नहीं है। और भले ही उसमें तेल भी हो दीपक में, लेकिन बाती ना हो, तब भी दिया सलाई जलाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस हृदय के भीतर, उस दीपक के भीतर तेल डालिए विश्वास का, बाती डालिए वो श्रद्धा की, फिर गुरु जी महाराज अवश्य वो दिया सलाई जलाएंगे और हमारे भीतर वो प्रकाश फैलाएंगे, और अलौकिक दर्शन फिर हमें होंगे उस प्रभु के। इसलिए इंतजार कीजिए, सहनशील बनिए, अवश्य ही हमारे ऊपर गुरुओं की कृपा होगी, संतों का आशीर्वाद हमारे ऊपर अवश्य बना रहेगा। तो आज का ये कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा, अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।